बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बेटा सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कुछ सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास से। और इसमें सबसे पहले बेटा जो हमने सवाल सेलेक्ट किए हैं वो सेकेंड ईयर की मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशिएशन को बेटा अगर आप लोग याद पड़ता है तो क्लास में हम इंपॉर्टेंट सवाल तो डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा एक्सरसाइज नंबर 11 में, जिसमें वो कहता है वेरीफाई ऑयलर्स थ्योरम। इस ऑयलर थ्योरम को वेरीफाई करो। इसमें बेटा आपको दिए हुए टोटल 4 पार्ट्स। तो मैं आज का जो लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 11 का पार्शियल डेरिवेटिव्स का, वो पार्शियल डेरिवेटिव बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट से, जिसमें पहला पार्ट आपके सामने है। ये आपसे कह रहा है एक फंक्शन है एक्स और वाई में इज इक्वल टू, नजर भी आ रहा है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक फंक्शन दिया हुआ है बेटा जिसके अंदर वेरिएबल एक्स भी है और वेरिएबल वाई भी है। ये आपसे कह रहे हैं इस पर आप ऑयलर थ्योरम को वेरीफाई करें। तो बच्चों एक बात याद रखना, बहुत आसान सी बात है। जब भी आपको कोई फंक्शन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप ऑयलर थ्योरम को वेरीफाई करें, तो ऑयलर थ्योरम की आपको बेटा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को मेमोराइज करना है ऑयलर थ्योरम की इस पर्टिकुलर सवाल में। और ऑयलर थ्योरम की बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो कुछ इस तरह से होती है। एक्स होती है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर y आता है पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y। सिर्फ ये स्टेटमेंट आपको याद करना है, सही है। राइट हैंड साइड पे f ऑफ z लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताएं, x के साथ f का डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू x है, फिर प्लस के बाद y है, फिर f का यानी उसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे पहले x के रिस्पेक्ट से, फिर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y, और सबको उठा के यहां सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। तो देखते हैं हमारा जो आंसर है वो किस अंदाज में आ रहा है। तो ठीक है बेटा, पहले सवाल की हेडिंग बना दीजिए 4 का पार्ट नंबर 1। ये पेज नंबर 386 पर बुक के क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कह रहा है वेरीफाई ऑयलर्स थ्योरम। बेटा पार्ट नंबर 1 में हमसे कह रहा है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सोल्यूशन की हेडिंग बना के जरा पहले तो ये आप ये ऑयलर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दीजिए, और ऑयलर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख के बेटा इस पूरी एक्सप्रेशन को नाम दे दिया हमने एक्सप्रेशन ए का। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव पहले एक्स के रिस्पेक्ट से मालूम करने जा रहे हैं। तो अब ये एफ एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है, आप सवाल में सिर्फ एफ लिखिएगा यानी फंक्शन। तो फंक्शन हमें क्या गिवन है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं बेटा, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और आपको ये पता है ना बेटा कि जब पार्शियल डिफरेंशिएट कराओगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ही है कि जो y है उसे हम क्या मान लेंगे, वेरी गुड, कांस्टेंट मान लेंगे। यानी हम सिर्फ डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट से करेंगे, दैट मीन सिर्फ x को मानेंगे वेरिएबल, y को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। अब आते हैं जरा बेटा इस फंक्शन पे। तो हमने क्या किया पहले स्टेप में, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो फंक्शन था इस पर अप्लाई किया पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है। जिसको हम बेटा जिस तरह चैप्टर 3 में डी बाई डी एक्स कहते थे ना, इसको डेल भी कह सकते हैं आप इसे कह सकते हैं डेल बाय डेल एक्स अप्लाई करना है किस पर, इस फंक्शन पर। तो इसकी राइट हैंड साइड की भी हर टर्म में डेल बाय डेल एक्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने राइट हैंड साइड पे भी पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से मालूम किया, किस पर अप्लाई किया, पहले एक्स वाई पर बेटा, फिर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया एक्स के रिस्पेक्ट से, कौन सी टर्म में, तो सेकंड टर्म क्या थी बेटा, वाई स्क्वायर, सही है। यहां तक जरा कॉपी कर लीजिए बेटा, वीडियो पॉज करके सारे स्टेप्स साथ साथ चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा बेटा, चीजें समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मालूम करने जा रहे हैं फंक्शन का, यानी बाय को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं बेटे, पार्शियल डेरिवेटिव जब हम एक्स के रिस्पेक्ट से फाइंड करेंगे, अब राइट साइड पर आ जाओ बेटा पहली टर्म में। आप मुझे खुद बताओ बेटा, यहां पर ये दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में तो हैं एक्स और वाई। अगर चैप्टर 3 होता यानी टोटल डेरिवेटिव निकाल रहे होते, डी अप्लाई कर रहे होते, तो लगाते यहां पे प्रोडक्ट रूल। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करने का मतलब ही है कि हम सिर्फ एक्स को ट्रीट करेंगे वेरिएबल और वाई को मानेंगे कांस्टेंट। जब बेटा इन दोनों में ये y कांस्टेंट ही बन गया, तो कांस्टेंट तो डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट y बाहर आ गया और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सिर्फ और सिर्फ लगेगा इस x में। अब आप मुझे बताइए बेटे, हम तो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से करवा रहे हैं ना, यानी y को कांस्टेंट मान रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, जब इस टर्म में x मौजूद ही नहीं है, इसमें है ही y, और आप y को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो कांस्टेंट की भले कुछ भी पावर हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो वैसे ही जीरो के बराबर होता है। तो भले ये y होता
या वाई स्क्वायर होता या वाई क्यूब होता। जब कांस्टेंट आएगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो। बेटा यहां कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल एक्स के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में था, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, सिर्फ डिफरेंशिएट एक्स हो गया। अगले स्टेप में बेटा ये वाली वैल्यू पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये बराबर हो जाएगा सिर्फ y के। जरा इस वैल्यू तक पहुंच के बेटा इस रिजल्ट को कर लीजिए हाईलाइट। ये तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया। अब इसी फंक्शन को बेटा हम दोबारा लिखेंगे और अब इसका डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y मालूम करेंगे। दैट मींस हम x को मान लेंगे कांस्टेंट। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में बेटा वो फंक्शन दोबारा से लिख दिया, f इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब जब बेटा मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y का मतलब सिर्फ y को मान रहे हैं वेरिएबल और x को क्या मान रहे हैं, x को मान रहे हैं कांस्टेंट। तो इसका मतलब अब जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लूंगा तो मैं सिर्फ y को वेरिएबल ट्रीट करूंगा, बाकी x को कांस्टेंट मान लूंगा। बेटा जरा इसके अगले स्टेप में इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना हम शुरू करते हैं यहां से। तो जब बेटा डेरिवेटिव इस पर अप्लाई करना शुरू करेंगे आप, तो देखो वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। राइट हैंड साइड पर भी पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू y। कौन कौन सी टर्म पर, तो बेटा एक्स वाई पर भी, और फिर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू y कौन सी टर्म पर, तो y स्क्वायर पर भी। अब आप जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटे। तो ये तो बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू, बेटा आप जरा इसमें देखो, तो जब तुम एक y के रेफरेंस से रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करवा रहे हो तो x तो कांस्टेंट बन जाएगा। अब जब x कांस्टेंट बन गया तो डेरिवेटिव के सिंबल से x पूरा बाहर आ जाएगा, x अलग हो जाएगा और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हम सिर्फ किस पर अप्लाई करेंगे, y पर। अब खुद सोचो बेटा, हम y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करवा रहे हैं तो y स्क्वायर पर लग जाएगा पावर रूल। और पावर रूल क्या होता है बेटे, पावर पहले आ जाती है, बेस लिखते हैं, फिर पावर में से 1 माइनस करवा देते हैं। हाँ वो अलग बात है, पर बराबर में बेस का भी होता है ना डेरिवेटिव। तो जरा पूरी बात सुन लें, पावर नीचे आ गई, बेस आ गया, फिर पावर में से 1 माइनस करा दिया। बेटा अगर मैं डी बाई डी एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव y का इस बेस पर लगा भी देता तो ये वैल्यू पूरी वैसी कैंसिल हो जाती, इसलिए इसको बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। तो y स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y सिर्फ 2y हो जाएगा। यहां पर बेटा ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y ये बराबर हो जाएगा सिर्फ x प्लस 2y। तो बेटा एक तो हमने इस पूरी वैल्यू को हाईलाइट कर लिया। शाबाश, जरा यहां तक अपने पास बेटा सोल्यूशन कॉपी कर लीजिए। तो ध्यान रखना बेटा, हमने पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू x मालूम किया y के बराबर, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y मालूम किया तो x प्लस 2y के बराबर। अब जब ये दो फंक्शन हमारे पास आ जाएंगे ना, डेरिवेटिव आ गया x के रिस्पेक्ट से पार्शियली, डेरिवेटिव आ गया y के रिस्पेक्ट से पार्शियली, तो जो हमने एक्सप्रेशन ए ऑयलर थ्योरम को स्टेटमेंट को नाम दिया था, उस एक्सप्रेशन में हम तमाम की तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। तो बेटा पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से मालूम करने के बाद अब हमने लिखा अगले स्टेप में फ्रॉम एक्सप्रेशन ए। फ्रॉम एक्सप्रेशन ए का मतलब जो हम ऑयलर थ्योरम लिख के आए थे, हमने लिखा फ्रॉम ए। अब बेटा ए में अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक्सप्रेशन क्या थी, x था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x था, फिर साथ में y था, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। इस ऑयलर थ्योरम के स्टेटमेंट में बेटा ये वाला x वैसे ही रहेगा, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू हमने y निकाली थी बेटा, इसकी जो हटा के इसकी जगह y लिख देंगे, ये वाला y वैसे ही रहेगा बेटा। इस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y की जो वैल्यू हमने निकाली थी x प्लस 2y, हम उसमें वो सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। तो बेटा मैं इस वैल्यू को यानी इन दोनों की जगह y और इनकी जगह x प्लस 2y इस एक्सप्रेशन a में यहां पर और यहां पर सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूं। तो जब बेटा इनकी वैल्यूज आप पुट करवाएंगे तो x लिखने के बाद बेटा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x ये हमने y मालूम किया था, फिर y एज इट इज आ गया, फिर ब्रैकेट में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y हमने मालूम किया है x प्लस 2y, तो ये x प्लस 2y हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब अगले स्टेप में जरा बेटा इन वैल्यूज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए। तो बेटा जब इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाओगे अगले स्टेप में, तो देखो ये वैल्यू x को y से मल्टीप्लाई किया तो xy हो गया, प्लस बेटा जब y को x से मल्टीप्लाई किया तो yx लिखो या xy लिखो एक ही बात। फिर जब बेटा y को हमने 2y से मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बिकम 2y स्क्वायर। बेटे xy और xy को आपस में ऐड कर लो तो ये बन जाएगा 2xy
प्लस का जो 2y² था वो वैसा ही आ गया। अगले स्टेप में बेटा इन पूरी वैल्यू में से अगर सिर्फ 2 कॉमन निकालें तो अंदर वैल्यू बचेगी xy प्लस y²। और ध्यान रखना बेटा 2 सिर्फ इसलिए कॉमन निकाला है क्योंकि 2 कॉमन निकालने के बाद बेटा जो अंदर ब्रैकेट में वैल्यू चाहिए होती है ना, वो हमें वापस वही फंक्शन चाहिए होता है जो ओरिजिनल सवाल में गिवन था। अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो जहां से सवाल शुरू हुआ था ये ओरिजिनल सवाल ही तो है। तो ओरिजिनल सवाल याद करो क्या था हमारे पास। ओरिजिनल सवाल था f(x, y) बराबर था xy प्लस y² के। तो हमने क्या किया, जहां भी xy प्लस y² आएगा उसको हटा के वापस f से हम रिप्लेस करवा देंगे। तो ये आपका जो ऑयलर थ्योरम है इस अंदाज में वेरीफाइड हो गया। समझ आ रही है बात ये। अब देखो आंसर का ख्याल रखना बेटा, आंसर 2 के साथ f आ जाए यानी 2 के साथ मेन सवाल रिपीट हो जाए, 3 के साथ मेन सवाल रिपीट हो जाए, खाली 1 के साथ मेन सवाल रिपीट हो जाए। तो आपको पता है ना बेटा कि f से पहले वाली जो भी वैल्यू होती है वो उस फंक्शन की डिग्री कहलाती है। तो डिग्री के साथ f रिपीट हो जाए, लेकिन मुझे बताइए अगर किसी सवाल में यहां पे डिग्री 0 हुई तो पूरा आंसर ही 0 के साथ जब f मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा। यानी आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि ऑयलर थ्योरम में बेटे हमारे पास सिर्फ 2 ही तरह के आंसर बनेंगे तो ऑयलर थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। या तो किसी नंबर के साथ फंक्शन रिपीट हो जाए या ये ऑयलर थ्योरम में सारी वैल्यू पुट करवाने के बाद जो नेट आंसर है ना वो 0 आ जाए। और वो 0 क्यों बनेगा कि उसकी डिग्री जो होगी वो 0 की फॉर्म में होगी। तो ऑयलर थ्योरम से वेरीफाई करवाने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे या तो ये थ्योरम का आंसर 2f 3f 4f 5f इस तरह का आ जाए या फिर नेट आंसर ही पूरा 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑयलर थ्योरम है बेटा वो वेरीफाई हो गया। काइंडली अगर समझ में आपको बात आ गई हो बेटा तो वीडियो पॉज करके जरा इस पूरे सोल्यूशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब बच्चों इसी क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 2 है उस पार्ट नंबर 2 को जरा तवज्जो से समझिएगा बेटा। इसमें इसने दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x/y। तो बेटा इसी का जब हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो इसने हमसे बोला f(x, y) ये बराबर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos और बेटा उसके एंगल में वैल्यू है x/y। अब प्लीज जरा बच्चों ध्यान से सवाल सुनना, बहुत आसान सवाल है। मुझे बताइए बेटा जब हम ऑयलर थ्योरम अप्लाई करवाते हैं तो जरूरी नहीं है कि पहले आप ऑयलर थ्योरम लिखें पूरा, बस पहले 2 काम कर लिया करो। पहले जो x, y है ना इसको खाली लिख दिया करो f = cos x/y। अब ये मेन फंक्शन है ना बेटा, इस मेन फंक्शन का पहली मर्तबा हम डेरिवेटिव निकालेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x यानी y को कांस्टेंट मान के, और फिर इसी मेन फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y यानी x को कांस्टेंट मान के। तो बेटा सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। याद रखना विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यही काम बेटा हमने राइट साइड पर भी किया, पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से अप्लाई करवा दिया किस पर, बिल्कुल ठीक cos x/y पर। अब आप ध्यान से बात सुनो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड की पूरी वैल्यू तो एज इट इज कॉपी करते रहो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों जरा बताओ मुझे राइट हैंड साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos है ना, और बेटा आप जानते हैं ना कि cos ऑफ बॉक्स का, और बॉक्स इससे बनता है cos की हमेशा एंगल में। तो अगर मैं यहां पे एंगल में बॉक्स एज्यूम करवा लूं, एंगल को बॉक्स एज्यूम करवा ले, तो cos बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, cos बॉक्स का डेरिवेटिव होता था पहले माइनस साइन ऑफ बॉक्स फिर बराबर में बॉक्स का डेरिवेटिव। तो बेटा cos बॉक्स का डेरिवेटिव क्या लिखा हमने, पहले लिखा माइनस साइन ऑफ बॉक्स और फिर मल्टीप्लाइड बाय यानी बराबर में d/dx यानी पार्शियल डेरिवेटिव किस पर बेटे, वेरी गुड, बॉक्स पर भी अप्लाई करवा दिया। तो cos ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव क्या लिख दिया, माइनस साइन ऑफ बॉक्स बराबर में d/dx ऑफ बॉक्स यानी x/y। शाबाश, जरा यहां तक कॉपी कर लीजिए। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करवाते हैं आगे। तो बेटा अब जब इस फंक्शन को हम फर्दर डिफरेंशिएट करवाएंगे तो बहुत ध्यान से बात सुनिएगा बेटा, ये वैल्यू हमारे पास कुछ बन जाएगी इस तरह की। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये बराबर हो गया माइनस का साइन एंगल के अंदर x/y। अब यहां पर एक चाहे तो ब्रैकेट लगा दीजिए, और अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, मुझे बताओ अगर टोटल डेरिवेटिव निकाल रहे होते तो बेटा फिर इस पे आप इसको भी वेरिएबल मानते, इसको भी वेरिएबल मानते, तो फिर तो आपको यहां पर डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ता। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि x के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करवाने का मतलब यहां y वेरिएबल नहीं है,
बल्कि y कांस्टेंट है। और आपको अच्छी तरह पता है बेटा, अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो वो कांस्टेंट डेरिवेटिव के सिंबल से ही बाहर आ जाता है। जब x अपॉन y में वेरिएबल सिर्फ x है तो y तो कांस्टेंट है। जब y कांस्टेंट है बेटा तो 1 अपॉन y की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ आप x पर ही अप्लाई करवाएंगे। तो मैंने क्या किया बेटा, माइनस साइन एंगल वैसे ही लिख दिया। जब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव x अपॉन y पर लगाया तो u अपॉन v नहीं लगाया, क्योंकि u अपॉन v में v जो है वो वेरिएबल नहीं है, v कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट था वो डिवाइड फॉर्म में बाहर आ गया, डेरिवेटिव खाली x पर अप्लाई किया। तो शाबाश बताइए, अगले स्टेप में अगर इसको कैंसिल करवा दें तो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा मुझे बताओ, ये जो 1 अपॉन y बचा है, इस 1 अपॉन y को अगर मैं इस माइनस से मल्टीप्लाई करवा के स्टार्टिंग में शिफ्ट कर दूं तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस का 1 अपॉन y, और पूरा फंक्शन क्या बच गया, साइन x अपॉन y। तो बेटा ये हमारे पास फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मालूम हो गया। क्लियर हो गई बात यहां तक? शाबाश, जरा यहां तक कॉपी कर लीजिए। वो जो 1 अपॉन y था ना, उसको आखिर में लिखने के बजाय शुरू वाले माइनस से मल्टीप्लाई करवा के माइनस 1 अपॉन y बना दिया। तो हमने बेटा अभी क्या किया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y को कांस्टेंट मान के। अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, यानी x को कांस्टेंट मान के। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से वो फंक्शन लिख दो आप, यानी f बराबर कॉस एंगल के अंदर x अपॉन y। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y। बेटा विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब ही है कि आप x को मानेंगे कांस्टेंट। शाबाश, अब बता दीजिए। अब हमने राइट साइड पर क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू y, किस पर, कॉस एंगल के अंदर कौन, x अपॉन y। शाबाश, जरा यहां तक कॉपी कीजिए। आप पार्शियली डिफरेंशिएट करवा रहे हैं बेटा y के रिस्पेक्ट से, दैट मींस x को मान रहे हैं कांस्टेंट। चलिए बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करवा रहे हैं तो ये बन गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू, बेटा दोबारा चेक करो तो इस पर फॉर्मूला वही अप्लाई हो रहा है ना, कॉस ऑफ बॉक्स का। तो कॉस ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव तो बेटा पहले बन गया माइनस साइन ऑफ बॉक्स, और फिर बराबर में डेरिवेटिव यानी y के रिस्पेक्ट से किसका, बेटा बॉक्स का। तो बॉक्स में इस बार कौन है, दोबारा से वही x अपॉन y। अब ख्याल रखना बेटे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मालूम कर रहे हो, यानी x को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो आप। तो आप मुझे बताएंगे जब आप x को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला x तो यहां पर बन गया कांस्टेंट, तो ये तो जाएगा बाहर, लेकिन डिफरेंशिएट कौन होगा, सिर्फ y। और आपको पता है कि डिफरेंशिएट करवाते वक्त अगर बेस नीचे हो तो बेस को हम न्यूमरेटर में यानी ऊपर शिफ्ट करवा देते हैं, भले उसकी पावर -1 हो जाए। तो आपका फंक्शन बेटे यहां बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू, बेटा ये वैल्यू बन जाएगी माइनस का साइन x अपॉन y। यहां पर अगर मैं एक ब्रैकेट अप्लाई करवा दूं तो बताओ बेटा ये x कांस्टेंट है, x बाहर आ गया, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लगेगा, किसमें, बिल्कुल ठीक 1 अपॉन y में। मैंने भी एक स्टेप में इसको 1 अपॉन y लिख दिया बेटे। आपको पता है कि इसको डिफरेंशिएट करवाने के लिए अगले स्टेप में पहले इसको आप ऊपर से भेजोगे, तो ऊपर शिफ्ट करवाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी, फिर इसमें लगा देंगे पावर रूल। तो बेटा ये वैल्यू आपके पास बन जाती पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस का साइन एंगल के अंदर x अपॉन y। बेटा इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला x वैसे ही छोड़ दिया। अब बता दो बेटा, जब पार्शियल डिफरेंशिएट कराओगे y के रिस्पेक्ट से तो y को ऊपर भेज दोगे, तो y को ऊपर ले जाओ, y की पावर -1। बेटा सब कुछ वैसे ही लिख देना, इसको डिफरेंशिएट करवा दो, और पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करवाने के दो ही स्टेप है बेटे, पावर नीचे लानी है और पावर में से 1 कम करवाना है। अब ख्याल रखना बेटा, -1 नीचे आएगा और -1 में से ही -1 होगा तो -2 बन जाएगा। इस फंक्शन को बेटा आगे फर्दर सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। तो ये वैल्यू बन जाएगी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस का साइन एंगल के अंदर x अपॉन y। बेटा इस ब्रैकेट में जब आए तो ब्रैकेट में x को वैसे ही छोड़ दिया, और चाहो तो बेटा यहां एक और ब्रैकेट लगा लो जिसमें सिर्फ इस पर डिफरेंशियल अप्लाई करवा दो। तो y की पावर -1 में दो काम करने हैं बेटे, पावर नीचे भी लानी है, बेस लिखना है, पावर में से एक कम करवा देना। बेटा -1 में से -1 कराओगे तो नई पावर -2 बन जाएगी। शाबाश, जरा यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। अब पहले फंक्शन का आंसर ध्यान में रखिएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, वो आंसर हमारे पास आया था -1 अपॉन y साइन x अपॉन y।
सही है, -1/y sin x अपॉन वाई। इस स्टेप को बेटा आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा, इस स्टेप को बेटा जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आगे, वो यहां लिख के कर रहा हूं सॉल्व, ताकि ऊपर वाली वैल्यू हमारे सामने रहे। अब जरा चेक कर लो बेटा अगले स्टेप में, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस का साइन, एंगल के अंदर बेटा वही वैल्यू है x अपॉन वाई, यहां बना दिया हमने एक ब्रैकेट। बेटा इन सबको जब तुम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाओगे तो बताओ, जब x को इस -1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो गया -x। अरे यस, x को -1 से मल्टीप्लाई किया बेटा, ऊपर वैल्यू आ गई -x। और बेटा जो y की पावर -2 है, अगर इसको वापस डिवाइड में भेज दें तो ये y की पावर नीचे जाके क्या, y की पावर +2 हो जाएगी। तो जो x था वो -1 से मल्टीप्लाई हो गया -x हो गया, और जो y की पावर -2 था बेटा वो नीचे जाके y² हो गया। अब इस वैल्यू को यहां से उठा के बेटा स्टार्टिंग में जब शिफ्ट करवाएंगे तो चेक कर लो, माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो जाएगा, x अपॉन वाई स्क्वायर शुरू में आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू, बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, हमने लिख दिया शुरू में x अपॉन वाई स्क्वायर साइन के साथ एंगल में x अपॉन वाई। बस ख्याल रखना बेटा, इस बाहर वाले -x को इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये -x तो बाहर है लेकिन ये वाला x बाहर नहीं है, ये तो साइन के एंगल के अंदर अटैच्ड है, तो बाहर से कोई वैल्यू एंगल के अंदर मत भेज देना। इसलिए इसको आखिर से उठा के हमने शुरू में शिफ्ट कर लिया है, माइनस माइनस प्लस करवा के x अपॉन वाई स्क्वायर शुरू में लिख के बाकी साइन x अपॉन वाई वैसे ही है। तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ गई है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। क्लियर हो गई बेटा बात, यहां तक कॉपी कर लीजिए। अब ऑयलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट को लिख के बेटा उसमें सारी वैल्यूज में हम सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। तो अब जरा ऑयलर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दो बेटा। तो ऑयलर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, x था, उसके बराबर में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, फिर y था, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। तो बच्चों अगले स्टेप में ये वाला x वैसे ही आ गया, यहां लगा दीजिए ब्रैकेट। अब इसमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू जो हमने निकाली थी बेटा यहां पे, वो पूरी पुट करवा देते हैं। तो ये वैल्यू बेटा यहां पे आ जाएगी माइनस का 1 अपॉन वाई, उसके साथ आ गया साइन, एंगल के अंदर आ गया x अपॉन वाई, ब्रैकेट क्लोज, फिर साथ में लिख दिया बेटा y, फिर ब्रैकेट के अंदर बेटा जहां ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y आ रहा है बेटा, उसकी वैल्यू हमने कंप्लीट ये निकाली है x अपॉन वाई स्क्वायर साइन x अपॉन वाई, वो मैं यहां पुट करवा दूंगा। आप जब तक जरा बेटा वीडियो पॉज करके जो चीज नोट करने वाली है वो नोट कर लीजिए, फिर जरा इसमें वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं आगे भी। अब जब बेटा मैं ये सेकंड वाली वैल्यू पुट कराऊंगा, यानी ये वाली डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y इस जगह पे, तो बेटा ये वैल्यू थी हमारे पास x अपॉन वाई स्क्वायर, साथ में था साइन एंगल के अंदर x अपॉन y और ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा ये जो पूरी ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इस x से, बेटा ये जो पूरी ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी y से। लेकिन बेटा मल्टीप्लाई करने से पहले बता दीजिए, y से नीचे वाले y की एक पावर कैंसिल हो गई। बेटा x को जब -1 से मल्टीप्लाई किया, x को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया माइनस का x अपॉन वाई, उसके साथ लिख दिया बेटा साइन, एंगल के अंदर वैल्यू आ गई x अपॉन वाई। कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ x को -1 से मल्टीप्लाई करवा के -x बना दिया, अपॉन में y आ गया, साइन x अपॉन वाई आ गया। प्लस के बाद अब मुझे एक बात बताइए बेटे, प्लस के बाद ये वाला y तो वैसे ही कैंसिल हो चुका है, तो वैल्यू सिर्फ बची क्या है हमारे पास, x अपॉन वाई। तो जो वैल्यू बची है बेटा उसको लिख देते हैं एज। तो हमारे पास बेटा वैल्यू बच गई x अपॉन वाई, क्योंकि y से एक y कैंसिल हो चुका है, और साथ में बेटे फंक्शन आ गया साइन, साइन के साथ एंगल में x अपॉन वाई। अब ध्यान से देखो बेटा पूरी वैल्यू को, ये दोनों टर्म्स बेटा सेम ही तो है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म प्लस में और सेम यही वाली टर्म माइनस में। अरे तो ये पूरी प्लस वाली टर्म पूरी माइनस वाली टर्म से कैंसिल, तो आंसर क्या, 0। और मैंने आपसे क्या कहा था बेटे, ऑयलर थ्योरम को वेरीफाई करने का मतलब याद रखना बेटा, या तो 2 के साथ फंक्शन रिपीट हो जाए यानी सवाल रिपीट हो जाए, किसी नंबर के साथ सवाल रिपीट हो जाए, लेकिन अगर किसी सवाल की डिग्री बेटा 0 होगी तो उसका मतलब आंसर टोटल 0 बन सकता है। यानी दो ही तरह के आंसर आएंगे, या तो नंबर के साथ फंक्शन या फिर पूरा नेट आंसर आपके पास क्या, 0 के इक्वल्स। काइंडली बेटा वीडियो पॉज करके पार्ट नंबर 2 जो मैंने करवाया ये अपने पास आप नोट डाउन कर लीजिए, और पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद बेटा इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 4 इंशाल्लाह सॉल्व कर लेते हैं।
आप सबसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करके प्लीज ये बता दीजिएगा कि ये जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 सॉल्व करवाएं ये आपको बेहतर तौर पे समझ में आ गए। बेटा बेहतरी की गुंजाइश तो यकीनन हर चीज में होती है, मुकम्मल तो कोई भी चीज नहीं समझाई जा सकती ठीक तरह से। तो इसलिए अगर कोई भी आपको सजेशन अच्छी हो या अगर आपको ऐसा लगे कि बेहतर तौर पे समझ में आ गई बात, बेटा कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगे कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।